आज अपन शुरुआत करेंगे रीजनिंग में। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आकृतियों की गणना। ठीक है, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अपन वर्ग यानी कि स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज, ट्रायंगल, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइंस, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइंस, घन, क्यूब्स और सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, घन, क्यूब्स, वृत्त और सर्कल। ठीक है, इनके बना लेना प्रॉपर नोट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो है 1 से लेके 6 तक, वर्ग, आयत, त्रिभुज, सीधी रेखा, घन, वृत्त, इसके अलावा आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में और कोई सा टॉपिक नहीं बनता है। सिर्फ इनके अलावा वर्ग, आयत, त्रिभुज, सीधी रेखा, घन, वृत्त, कितने टॉपिक होगा इसमें? 6, 1 से लेके 6 तक, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वर्ग और आयत, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कौन कौन सा? वर्ग और आयत। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज। जब ये तीनों पढ़ लेंगे अपन तो अपना लगभग 80% खत्म। अब बचा 20%। वो जो 20% है वो सीधी रेखा, घन और वृत्त, इनमें पढ़ेंगे। तो ये जो 20% है, इससे कम से कम क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही सरल बनते हैं। लेकिन ये जो वर्ग, आयत, त्रिभुज है, 80% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं और एकदम दमदार आते हैं। ठीक है, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं बस उसको फॉलो कर लो। जो फिगर बनेगा आपका वो इन्हीं से बनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वर्ग और आयत एक में कर दें, त्रिभुज और वर्ग एक में कर दें, आयत और त्रिभुज एक में कर दें, बाकी बनेंगे इन्हीं से। ये जो 6 टॉपिक लिखे मैंने, वर्ग, आयत, त्रिभुज, सीधी रेखा, घन और वृत्त। तो अभी अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो किससे करेंगे? वर्ग और आयत, और आयत दोनों से एक साथ। ठीक है, अब मैं फिगर नंबर 1 बना रहा हूं। इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं? 5। एक ये वाला सर, 2, 3, 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो इस फिगर में कितने स्क्वायर हो गए? 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद फिगर नंबर 2, इस फिगर में कितने वर्ग हैं? इस फिगर में कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं? 10 हैं। देखो, ये हमारे पास छोटी फिगर थी, ये हमारे पास 14, ये हमारे पास छोटी फिगर थी, तो इसमें तो हमने काउंट कर लिए कि सर ये छोटा वाला 1,
ये 2, ये 3, ये 4 और एक ये बड़ा वाला 5, यानी कि चारों बॉक्स को मिलाकर जो बना वो 5वां बना। इस प्रकार इसमें कितने स्क्वायर थे? 5। लेकिन इसमें गिनना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये डायरेक्ट हो ही गए। उसके बाद जब आप इन दोनों को मिलाओगे, किसको? इसको और इसको, ये जो 4 बॉक्स है इनसे मिलाकर एक बनेगा। ऐसे ही इन 4 बॉक्स से मिलाकर एक बनेगा, फिर ऊपर वाले 4 से मिलाकर एक बनेगा, और इधर वाले 4 से मिलाकर एक बनेगा, और एक बड़ा वाला बनेगा। तो ऐसे गिनने में एक तो टाइम लगता है, और ऊपर से अगर एक आध ऊपर नीचे हो गया तो पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, एक ट्रिक है। क्या करोगे कि ऊपर वाली जो लाइन है उसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3। ठीक है, यही फिगर थी, फिगर नंबर 2। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में नंबरिंग करोगे, कितने बॉक्स हैं? 1 2 और 3। ऐसे ही नीचे लंबी जो लाइन है इसमें बॉक्स की काउंटिंग करोगे, 1 2 और 3। कर लिया? लेट कैसे? क्या था? आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा लेग वर्कआउट मैं करवाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, नंबरिंग किया, नंबरिंग कर दिया, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 दोनों साइड कर दिया। अब क्या करोगे, यहां पर क्या है? 3, और यहां पर क्या है? 3। यहां पर सबसे बड़ा ले लोगे और यहां पर भी सबसे बड़ा ले लोगे। तो इधर वाला लिया सबसे बड़ा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1 ले लिया। सबसे बड़ा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1। ऐसे ही इधर वाला ले लोगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 3, तो इसका इधर इंटू, फिर 2, इसका इधर इंटू, फिर 1, इसका इधर इंटू, और इंटू कर दो और सभी को जोड़ दो। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। कितना हो गया सर? 14। तो 14 यानी रजत का सही आंसर है, बाकी 10 वाले गलत है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसी में अगर देखो किसी को ये चीज समझ नहीं आई हो तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगा कि यहां से क्या ले लिया सर? 3 ले लिया, सबसे बड़ा था। इधर से भी सबसे बड़ा 3 ले लो, ले लिया, ले लिया। 3 में 1 कम करोगे 2, इस वाले 3 में 1 कम करोगे 2, फिर इसमें 1 कम करोगे 1, फिर इसमें 1 कम करोगे 1। और जब भी आप 1 तक आ जाओ, जब भी आप 1 तक आ जाओ बस वहीं रुक जाओ, 1 के आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो 3 और 3 9, 2 और 2 4, 1 और 1 1। तो कितना हो गया सर? 14। तो चाहे तो ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, आंसर सेम आना है। अब ये दोनों फिगर उतारो, मैं तीसरी बनाता हूं।
हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, इस चित्र में कितने वर्ग हैं। फिगर नंबर दूसरा, अच्छा दूसरा ये था, फिगर नंबर तीसरा कर लो इसको। कितने हैं? 20। वही ट्रिक अपनाना है जो हमने इसमें अपनाई है, वही ट्रिक अपनाना है जो हमने इसमें अपनाई है। कितने हैं? 20। ठीक है, बीसी है पक्का? ठीक, 1 into 0, वाह। अच्छा रहा 12th में तूने बायो नहीं ली। देखो क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, 1 2 3। अब इधर नंबरिंग करोगे 2, 1 तो पहले से यहां पर था तो 1 से शुरुआत मत करना, 2 3 4, सबसे बड़ा 4, सबसे बड़ा 3, तो 4 into 3, फिर इससे 1 कम ले लो 4 से तो 3, 3 से 1 कम लिया 2, फिर 3 से 1 कम लोगे 2, 2 से 1 कम लोगे 1, और दोनों में से किसी में भी अगर 1 आ जाए बस वहीं रुक जाना। ठीक है, 4 तिया हो गया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, सभी को प्लस करोगे 12 6 18 और 2 20, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली फिगर दे दूं, फिगर नंबर, हाँ बिल्कुल उतारो, उतारने में कसर मत करना, हमें 2 चीजों में बिल्कुल कसर नहीं रखनी चाहिए, एक खाने में दूसरा पढ़ने में। हाँ वही वही मैं कह रहा हूं कि खाने में और पढ़ने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, इस चित्र में कितने स्क्वायर हैं? वही 20 है, पक्की बात? ठीक है सर, अच्छा नहीं लग रहा, एक और ले लो। क्या बात है कपिल भाई, शानदार। अब इसमें बताओ 26। हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, इस चित्र में कितने वर्ग हैं? चालीस है। तीसरी आंख नहीं लगाना है, हमें हमारी आंखों से ही देख के बनाना है। कितने हैं? 26, 26 राइट आंसर। देखो काउंट करो, 1 2 3, 2 3 4 5, क्या करेंगे, सबसे बड़ा 5 है, इधर सबसे बड़ा 3 है, दोनों का इंटू करो, 5 में 1 कम 4, 3 में 1 कम 2, फिर 4 में 1 कम 3 और 2 में 1 कम 1, बस दोनों में से किसी में भी अगर 1 आ जाए वहीं पे रुक जाओ सर। 5 तिया 15 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 3 एकम 3 होता है, तो सर 15 और 8 होता है 23, 23 और 3 26, 26 कितने हो गए? 26 26। अब गलत नहीं आएगा? ठीक है, अब मैं आयत देता हूं। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे सर? वर्ग पढ़ रहे थे, अब आ जाओ तनक्सा आयत पे। इन्हीं में, अलग से नहीं बनाना है, इन्हीं में। ये उतार ली तीनों चारों जितनी भी फिगर है उतनी उतारो उतारो। अगर वीडियो देख के उतार पाओ तो मैं जल्दी जल्दी करवाता बनूं। उतार लोगे ना, है ना? बस तो अब सिर्फ कॉपी पेन उतना ही चलाना
जितना कि आंसर निकालने में जरूरत पड़े, ठीक है, क्योंकि ऐसे तुम वीडियो देखते नहीं हो मेरी, इस बहाने देख तो लोगे। हाँ सर जी, देखो आवाज आई है। गधा कहाँ गया, मिटा नहीं गया यार। देख रहे हो ना, ऐसे ही लोगों की वजह से पढ़ाने का मन नहीं करता यूट्यूब पे, घर के होते हुए भी नहीं देख रहे, बाहर वालों से क्या उम्मीद। ठीक है, तो स्क्वायर का तो पता चल चुका है कितने कितने स्क्वायर है। अब आ जाओ आयत पे। तो सबसे पहले सबसे नॉर्मल सी अगर अपन फिगर बनाते हैं तो वो ये होगी, और इसी में हमें अब आयत देखना है। क्या देखना है सर? आयत देखना है। तो देखना, आयत सर ऐसा होता है जिसमें आमने सामने की जो दो भुजाएं होती है, इसको लेंथ इसको कहेंगे, ब्रीथ इसको कहेंगे, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ठीक। जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए और ए, ठीक है सर। तो अब हमें आयत देखना है। तो कोई मुझे ये बताओ कि ये आयत हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा ना। तो फिर ये पूरा ही आयत होगा। ये तो एक तो ये बना, दिख रहा है कि नहीं? एक तो ये बना, एक, उसके बाद दूसरा ये वाला नीचे वाला, दो हो गया। उसके बाद तीसरा ये, चौथा ये, चार हो गए। तो इसमें कितने आयत है सर? चार है, ठीक है, ये चार है इसमें। तो इसमें आयत कितने हैं सर? चार। लेकिन ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? 7, 8, 9, 10 आयत। हमने कितने गिने इसमें कि सर 1, 2, ये 3 और ये 4, हमने 4 काउंट किए आयत। लेकिन जब क्वेश्चन आए कि इसमें कितने रेक्टेंगल है, कितने आयत हैं इसमें, तो क्या करोगे? तो सर गिन लिया हमने और हमारे पास 4 गिनाई में आया और ऑप्शन में 4 कहीं था नहीं, हम क्या करते फिर? क्वेश्चन गलत दे दिया पेपर में। नहीं, इसका आंसर होगा सर 9। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि, हाँ, क्योंकि नोट बना के लिखना, क्योंकि जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं वह आयत होते हैं, आयत होते हैं। यानी कि सर आयत में आयत तो आएंगे ही, साथ में जो वर्ग थे वो भी आएंगे। आयत में जब आप आयत गिनोगे तो उसमें आयत तो आएंगे ही, साथ में जितने वर्ग होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। तो हमने इसमें कितने वर्ग निकाले थे, कोई बता सकता है मुझे? 5 वर्ग निकाले थे। कितने? 5। और अभी आयत कितने काउंट किए अपन ने? रेक्टेंगल कितना काउंट किया है? 4। तो दोनों को ऐड करोगे तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? 9। तो आई चीज समझ में आ गई ना? ठीक है। तो अब ये चीज याद रखना, क्योंकि जितने वर्ग होते हैं वह क्या होते हैं? आयत होते हैं। तो जब भी हमसे आयत का सवाल पूछा जाए तो उसमें आयत भी काउंट करना है और वर्ग भी काउंट करना है, ठीक है। आया समझ में? ओके। तो सर अगर हमसे वर्ग पूछा तो हम आंसर दे देंगे 5, हमसे आयत पूछा तो हम आंसर दे देंगे 9। फिर जो अपन ने 4 आयत गिने थे वो कब आंसर देना है, उसका क्या करना है? तो जब आपसे बोला जाए कि केवल आयत बताइए, क्या बताइए सर? केवल आयत बताइए, ओनली रेक्टेंगल बताइए, ओनली रेक्टेंगल, तो फिर क्या आंसर दोगे? 4। क्या आंसर दोगे? 4, क्योंकि ओनली मतलब केवल, केवल आयत ही बताना है हमें, वर्ग नहीं बताना है। इसीलिए आंसर क्या आएगा? 4। और आयत पूछे तो आंसर आएगा 9 और वर्ग पूछे तो आंसर आएगा 5। आया समझ में? तो वर्ग कैसे निकालते हैं? बड़ी से बड़ी फिगर में और छोटी से छोटी फिगर में आयत, सॉरी, वर्ग निकालना तो अपन आ चुका है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। अब क्या निकालना है? आयत।
क्योंकि ये तो छोटी फिगर थी, तो यहाँ तो हमने काउंट कर लिया कि सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 हो गए। लेकिन सर इसमें कैसे निकालोगे? इसमें अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, इस चित्र में कितने आयत हैं, इस चित्र में कितने आयत हैं, तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? हाँ, यही फिगर थी, यही फिगर थी। तो सिर्फ देखो, सीखो कैसे। सब नंबरिंग करना है 1 2, ठीक, और इधर नंबरिंग करना है 1 2। अगर हमें स्क्वायर निकालना है राजमन, स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा इधर का लिया, सबसे बड़ा इधर का लिया, 2 इंटू 2 कर दिया, उसके बाद इससे एक छोटा एक, इससे एक छोटा एक, दोनों का इंटू कर दिया, तो कितने स्क्वायर आ गए? 5। अगर इसी में आयत निकालना हो, रेक्टेंगल निकालना है, तो क्या करोगे? ये जो बॉक्स है ना, इनको दोनों को प्लस, और ये जो बॉक्स है इन दोनों को प्लस, तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए? 9। देखो 1 और 2 प्लस किया तो कितना? 3। इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये भी कितने हो गए? 3। 3 और 3 कितने? 9। बताओ 9 आया तक नहीं? आंसर आया था हमारा 9 आंसर। लेकिन यहां पर ये जो 9 निकला है, इसमें वर्ग भी है और आयत भी है। तो यहां पर जो हम इस ट्रिक से रेक्टेंगल निकालेंगे, उसमें वर्ग भी काउंट होगा और आयत भी काउंट होगा। अगर हमसे केवल आयत पूछा जाए, क्या पूछा जाए? केवल आयत पूछा जाए या ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करना, ये जो आपने आयत निकाले हैं ना, उसमें से वर्ग निकाल के माइनस कर देना, तो ओनली रेक्टेंगल आंसर आ जाएगा, तो केवल आयत आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो अब मैं पूछना चाहता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 3 में मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे स्क्वायर बताओ, फिर रेक्टेंगल बताओ, फिर ओनली रेक्टेंगल बताओ। ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करो इसको। क्या हुआ रजत? विजेंद्र गुर्जर आया था क्या? है? अरे वाह, अरे वाह यार, कहाँ रहा यार? अच्छा गांव पे ही है अभी? घर तो घर पे ही है। 60 20 और 40, सभी का आंसर आया? नहीं आया? जिनका आंसर नहीं आया उनका ध्यान यहाँ है ही नहीं, भगवान जाने कहाँ है उनका ध्यान। ठीक ठीक, ओके। अरे सुअर लॉक खोलना थी, जेब में रख लिया। अरे मुंह क्यों देखना, वैसे ही खराब है। आप भी आ रहे हो सर? सभी आ रहे हैं। इसमें बीच में ऐड करूंगा डॉक्यूमेंट से तुरंत। कपिल भाई देंगे। अच्छा देखो, इसमें मैं बता देता हूं, फिर इसमें तुम लोग निकालोगे, ठीक है? सबसे पहले आ गया ना, सबसे पहले स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे? नंबरिंग करोगे, 1 2 3 1 2 3 4, नंबरिंग हो गया। उसके तुरंत बाद सबसे बड़ा ले लिया 4, उससे छोटा सबसे बड़ा इधर से ले लिया और सबसे बड़ा इधर से ले लिया, तो इधर क्या मिला? 4, इधर क्या मिला? 3। बस इसके बाद डायरेक्ट यहां देखो, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, और जब भी दोनों में से किसी एक में भी 1 आ जाए वहीं रुक जाओ। रुक गए? अब जोड़ो, 12 6 और 2, 4 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2,
टोटल कितने हो गए 20। तो ये आया क्या है, ये आया अपने स्क्वायर, क्या आए हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर कितने हैं सर 20। अब क्या निकालोगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करने के बाद इधर भी नंबरिंग कर दो, कर दिया, उसके बाद सर प्लस करो, फिर प्लस करो, इधर से प्लस करो, इधर से प्लस करो। अब कितना होगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी कि 6 इंटू 1 2 3, 3 3 6 4 10, यानी कि इसमें रेक्टेंगल कितने हैं सर 60। और ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, इस 60 में से 20 माइनस करके, तो 60 में से 20 माइनस कर दिया तो 40 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो 20 60 और 40 हमारा आंसर है। इसी प्रकार फिगर नंबर 4 का आंसर दो, इसमें भी सर मुझे आप स्क्वायर, ठीक, रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल बताओ। 26 इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना, क्योंकि मुझे पता है तुम वीडियो बना रहे हो। और इसका आंसर मुझे सही सही चाहिए सभी से। समझ गया। राज आया समझ में, इसका आंसर कर लिया, वेरी गुड। अमित 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 कहाँ है, अमित आया समझ में, ठीक है। आशीष, हाँ सुशील के साथ बैठे हो, क्यों नहीं आएगा, अरे संदीप को लेके नहीं आया यार तुम यार, हैं ये भी सही, वो इन दोनों का तो फिक्स है, अगर रजत आएगा तो संदीप नहीं आएगा, संदीप आएगा तो रजत नहीं आएगा। कल दोनों आए थे क्या, अरे यार मिसमैच हो गया, अपवाह, तो नीतेश नहीं आया, नहीं परसों नरसों मैसेज किया था सर मैं 3 दिन की छुट्टी पे हूँ, मैंने कहा थैंक यू सर। अच्छा, वो तो बेचारा बड़ा जोर से अरे कमीशन को वीडियो कहीं भी बोलते ना अल्लाह अकबर, तो उसकी वीडियो की जोर से वायरल है, परेशान हो आ गया। अब इसके आंसर बताओ मुझे, स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर तो 26 है यार, पहले से निकाल के बैठा हूं। रेक्टेंगल कितने हैं, और ओनली रेक्टेंगल, हाँ 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 वही तो मैं बोलूं, इनका गिनती नहीं आ रही क्या, ठीक है। तो स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, क्या करना है सभी की नंबरिंग कर दो, सबसे बड़ा ले लो, इधर से सबसे बड़ा ले लो, दोनों का इंटू कर दो, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, दोनों का इंटू, इससे छोटा इससे छोटा, दोनों का इंटू। जब भी लास्ट में किसी दो में से एक आ जाए, एक में भी एक आ जाए तो वहां पर रुक जाना। 15 और 8 होता है 23, 23 3 26, स्क्वायर निकाल चुके हो, अब निकाल लो रेक्टेंगल। तो देखो इनको प्लस करना है सभी को, कितना हो रहा है 10 5 15, 15 यहाँ पर हो रहा है सर, ठीक है। उसके बाद 3 और 3 6 यहाँ पर हो रहा है, तो 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 6 15 चक 90, तो ये क्या हो गया सर, ये रेक्टेंगल निकले। अब स्क्वायर, स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचा 64 64, पक्का सही बताओ यार, ठीक है, क्योंकि यार ये 100 होता फिर 74 बचता, ठीक है। अगला दे दूं फिर, पक्की बात है, ठीक, और इनको मिटा दूं। अब आ गया समझ में कि रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, आयत, उसके बाद वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर, उसके बाद में और कुछ, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कैसे निकालते हैं। आया समझ में, केवल आयत निकालने की डायरेक्ट कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हमें आयत में से वर्ग घटाना ही होगा, और आयत कैसे निकालते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका हूं, ठीक है। फिगर नंबर 5,
बड़ी मुश्किल से बना कपिल भाई, पेंसिल। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा तो नहीं बना, अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ठीक है, फिर भी काम चलाओ। ठीक है, ये जो लाइन है वो सीधी एकदम, देखने में तो नहीं लग रही होगी, लेकिन मान लो। ठीक है, अब इसमें बताओगे कितने रेक्टेंगल है। ठीक है, कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर है, कितने ओनली रेक्टेंगल है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर दो जरा। राजमल, आंसर गलत आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बता दो सर। हाउ? क्या बात है, शानदार। करो बच्चों। अरे बिल्कुल सर, आप बताओ और गलत हो सकता है, कैसी बात कर रहे हो। क्यों कपिल, सही है ना? भागीरथ, यूं क्यों ऐसे गुमसुम बैठे हो, क्या बात हो गई है? जिनके बारे में नहीं सोचा था उनसे ही मुलाकात हो गई है? कपिल भाई प्लीज यहाँ कर बोलिए। आ गया अभिषेक, बहुत शानदार। और कोई उम्मीदवार? कौन सा 17? अच्छा 17 कैसे आ गया? देखो 6 into 2, देखो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और 6, इधर 1 के बाद 2, बस। सबसे पहले रेक्टेंगल निकालेंगे, तो रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? सभी को प्लस करके। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां तक 15 हो रहा था, 15 और 6 21। अब भाई जोड़ना भी नहीं आ रहा हो तो मेरी गलती थोड़ी है। जिस स्कूल में जाके पढ़े हो 12th तक, वहां जाके पूछो। 21, सुनो 21 तो ऐसे में आया जोड़ने पर, रेक्टेंगल निकाल रहे हैं। उसके बाद 2 और 1 3, 3 ही हो गया। 21 3 63, 63 क्या आ चुका है? रेक्टेंगल, आयत। अब निकालना है स्क्वायर। कैसे निकालोगे? सबसे बड़ा इधर लिया 6, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा इधर लिया 2, फिर 6 से 1 कम करोगे तो 5, 2 से 1 कम करोगे तो 1, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, 12 और 5 कितना हो गया? ठीक है गोविंद, आया समझ में? 17 कहां से आया? अब 63 में से 17 कम कर दोगे, यानी कि रेक्टेंगल में से स्क्वायर कम करोगे तो ओनली रेक्टेंगल मिलेंगे। कितने? 13 में से 6 और 46 आंसर। दिक्कत आ रही? बीच में बंद हो गई थी क्या रजत? वीडियो बंद हो गई थी क्या बीच में? अच्छा, मैं फिल्टर लगाया था क्या बीच में? अच्छा ओके ओके, ठीक है, समझ गया। अच्छा अगला दे दूं? ठीक है, फिगर नंबर 6। अगर मैं पूछूं हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, इस चित्र में कितने वर्ग हैं, तो क्या आंसर दोगे? शुरू में यही आके पढ़ी थी ना हमने कि इस चित्र में कितने स्क्वायर हैं। अब तो याद हो गई होगी, लेकिन मैं इतना सरल थोड़ी पूछूंगा। अब बताओ जरा। 10 पक्की बात है? पक्की बात एकदम?
सभी का आंसर 10। हाँ गिन लो बिल्कुल गिन लो। दस ही है। अरे सुहा कर ही लेता इससे बढ़िया। ठीक, तो देखो जब हमने ये फिगर बनाई थी तो इसमें कितने स्क्वायर थे? 5 थे। यानी कि ये जो अंदर है 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, कितने होगा सर इसमें? 5। और 5 ये बाहर वाले में हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? जैसे 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 हो गए। इस प्रकार इसमें 5 और 5 कितने स्क्वायर हैं? 10। तो सर जब हमने इस बड़े वाले में ये वाली आकृति फिक्स की है, ये वाली छोटी वाली, तो हमें इन दोनों से मिलकर क्या मिला? इन दोनों से मिलाकर ये मिला। क्या ये स्क्वायर है? नहीं है ना। बस तो इसमें 10 ही आंसर आएगा। अगर इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर, ये छोटी वाली और बड़ी वाली को मिलाने पर अगर स्क्वायर बनता तो फिर हम इसमें बढ़ा देते, लेकिन नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर होगा नहीं, इतना उठपटांग नहीं होगा ना। बस तो इसमें कितने हैं स्क्वायर? 10। आकृति नंबर 7, फिगर नंबर 7। हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर? 15। पक्की बात है? ठीक है सर, इस वाली से निकलेगा 5, इससे 5, इससे 5। कैसे निकला वो मैं इसमें बता चुका हूं। ठीक है बस, तो इसमें कितने होंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 15 स्क्वायर है। सर इसमें आयत होंगे क्या? इसमें आयत होंगे क्या? अरे क्यों नहीं होंगे? कैसी बातें कर रहे हो? होंगे, लेकिन इसमें आयत नहीं निकालना है। अगली दे दो फिगर। अच्छा अरे मत बताओ यार, अगली वाली फिगर दे दूं? हाँ आंसर मत बताना कोई भी, ठीक है? हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यार? दिख रहा है ना? ठीक है, ये लो, है ना? वीडियो में दिखने तो कम, यहाँ देखना चाहिए बस। अरे ऑफलाइन आओ भाई, फिर यहाँ कौन आएगा? ये बात, क्या बात है रजत। अगर कोचिंग का प्रसार करवाना होगा ना तो मैं रजत से ही करवाऊंगा। सुनो सुनो, अभी पूरा थोड़ी हुआ यार, भावनाओं मत भाओ। अंदर की बातें हैं भाई। हाँ इसमें बताना है आपको, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर? 70। ओके 75। क्यों रजत, मोबाइल में क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो क्या? हाँ भैया, लिख के नीचे हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर।
रजत के 90 निकल रहे होंगे हैं? हाँ, अच्छा आप ऐड करोगे मोबाइल से? अच्छा, आज भागीरथ का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात? क्यों भागीरथ, तुम्हारा दोस्त नहीं आया इसलिए? हैं? अच्छा, आज वो 4 बच्चे गांव वाले नहीं आए? हाँ, वो तो सर कल भी नहीं आए थे, कल भी एक ही आया। नहीं, आज मैसेज तो डाला था उन लोगों ने, सर 2 बजे से लगा लो। हाँ, 2 सुबह काम होगा सर उनको। आप बोल देते कि मैं अब मैं घर भेज तो रहा हूँ यार, होम ट्यूशन करवा दूंगा मैं, नहीं तो तुम आते ही नहीं। क्यों भागीरथ? सिर्फ सुबह की वीडियो यूट्यूब पे आएगी क्योंकि डिविजिबिलिटी 4 है, 4। हाँ, नियम पे आ जाओ, ठीक है। इसमें गिने भैया, करे काउंट, करे काउंट, ठीक है। देखो, बातें नहीं, अब इधर देख लो तुरंत। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे इधर काउंट करोगे 2 3 4 और 5। हमें स्क्वायर काउंट करना है, तो नॉर्मली स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? सबसे बड़ा इधर ले लो, सबसे बड़ा इधर ले लो, दोनों का इंटू, इससे एक छोटा, इससे एक छोटा, इससे एक छोटा, इससे एक छोटा, 3 से एक छोटा लेकिन प्लस में, ठीक, फिर इंटू, उसके बाद इससे एक छोटा, इससे एक छोटा, बस। ये कितना हो रहा है आपका? 25, ठीक, 16 9 4 1 इज इक्वल टू 55। सभी को प्लस करोगे 55 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जब हम ये वाला फिगर बनाते हैं तो इससे कितने स्क्वायर निकलते हैं ये बताओ मुझे? 5 निकलते हैं। तो सर इससे भी 5 निकलेंगे, इससे भी देखो, इससे 5, इससे 5, इससे 5 और इससे 5, टोटल कितने हो गए? 5 10 15 और 20, यानी कि 20 एक्स्ट्रा और निकल आए अपने, तो टोटल कितने हो गए सर? 75 आंसर। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी? बिल्कुल नहीं। मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, उल्टी, सिर दर्द, जी मचलाना, कुछ भी नहीं? ज्यादा हो जाएगा। फिगर नंबर मिटा दूं जरा? हाँ मिटा देता हूं, यूट्यूब में से देख लेना। अब जिसके पास जिस चीज का भरमार होगा वो उसी की तो बात करेगा। अरे रजत, बगल बगल वाले पढ़ रहे हैं, चमक के भाग जाएंगे अपन। कल से फिर यहाँ क्लास भी नहीं लगाने देंगे। ठीक है सर, इसमें बताओ हाउ मैनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर? 13, ठीक है। गोविंद का कहना यह है कि जिस जिस फिगर का मैं सोचता हूँ ना इसका आंसर जल्दी दूंगा, उसी में मैं उठपटांग बनाता हूँ। हाँ हाँ, अरे रुक जाओ जरा, अभी कहाँ, अभी तो शुरू किया भाई। हाँ ये भी सही है। पक्का? सिर्फ 17? अगर एक आध डिब्बा इधर का उधर कर दिया ना मैंने, हाँ,
अब ज़्यादा हो जाएगा, है ठीक है। तो हाउ मैनी स्क्वायर्स, अरे नहीं चलो बताइए सर, कितने हैं? 21 है, और इसमें कितने हैं? 13। देखो कैसे काउंट करोगे सर, हमें पता है कि शुरुआत से हमने बस यही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। जब ये डिब्बा आता है तो इसमें 5 स्क्वायर होते हैं, यानी कि सर 5 इसमें होंगे। ये यहाँ से शुरुआत करता है और यहाँ तक खत्म हो जाता है, 5 इसमें। दूसरा वाला फिर सर यहाँ से शुरुआत करता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो 5 इसमें। उसके बाद तीसरा यहाँ से शुरुआत करता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि 5 इसमें। इस हिसाब से 5 + 5 + 5 15 होने थे, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों ने ये वाला बॉक्स देखा, ये वाला, तो इसमें ये चीज कॉमन मिली, क्योंकि जब इन दोनों को आप देख रहे हो ना, इस वाले को, ये ठीक है, और इस वाले को, तो इन दो में कौन कॉमन मिला? ये वाला, तो एक ये कम होगा। उसके बाद जब इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को, तो इनमें भी कॉमन मिलेगा। कौन सा? ये। और कॉमन का मतलब ये होता है कि ये वाला जो बॉक्स है वो इसमें भी काउंट हो चुका है और इसमें भी काउंट हो चुका है। ये वाला जो बॉक्स है वो इसमें भी काउंट हो चुका है और इसमें भी काउंट हो चुका है। इस प्रकार कितने कम कर दोगे इसमें सर? 2। तो 15 में से 2 कम किया तो कितना आ रहा है सर? 13। 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इनमें करोगे सर, तो 5 इससे मिले, 5 इससे मिले, और उसके बाद 5 इससे, 5 इससे और 5 इससे। टोटल हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है। इस हिसाब से 5 × 5 हमें 25 स्क्वायर मिलने चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स में कितने स्क्वायर है? 5। इस प्रकार हमारे पास 5 बॉक्स है, तो 25 स्क्वायर मिलने चाहिए। कितने? 25। लेकिन जब इन दोनों को हमने देखा तो हमें ये कॉमन मिला, ठीक, और इन दोनों को देखा तो ये कॉमन मिला, और इन दोनों को देखा तो ये कॉमन मिला, और इन दोनों को देखा तो ये कॉमन मिला। तो इस प्रकार कितने कॉमन मिले? कितने कॉमन मिले? 4। तो 4 इसमें से कर दोगे कम, तो 25 में से 4 गया तो 21। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्यों नवीन आया? ओके सर, वो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे थे घर पे अभी नहीं। ठीक है सर, तो स्क्वायर निकाल लिया आपने, कितने स्क्वायर होंगे इसमें? ठीक है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अगला गोविंद के चेहरे पर खुशी नहीं थमाई जा रही, देखना अभी। क्यों गोविंद? अगर मैं इसमें पूछ लूं तो है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा ना। ये क्या है? गलती आवाज ये क्या है? सर, ये ठीक है सर, ओनली रेक्टेंगल बताना है बस। गलत है कपिल भाई, बिल्कुल। वो वाला अंदाज गया, दूसरा। अरे मैं साइड में हो जाऊंगा तो लिखेगा कौन यहाँ? केवल आयत बताइए सर। 21। और अगर कपिल भाई इसको मैं गलत कह दूं तो क्या कर लोगे? गलत ही है, गलत गलत। 16। वेरी गुड, कैसे दिमाग लगा लिया यार, शानदार। 16 है भैया, 16। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, करे जाओ। क्यों आशीष, कितने? हाँ सर, 16 16। क्या हो गया? किसने मारा तुक्का? सोलेगा, पक्की बात है ये? तो शांत शांत लग रहा हो, क्या बात हो गई है?
छुट्टी पूरी हो गई रजत राज? हाँ मैं बताता हूँ। बाकी सब तो उसके पहले के तो आ गए। रीजनिंग 16 देखो मैं गिनाता हूँ, गिनोगे सर? मैं गिनवा दूं। देखो अब इधर देखो, जब उठा के अलग अलग बिठा दूंगा दोनों को, बतियाने लग रहे हो दोनों। देखो इसमें ओनली रेक्टेंगल, केवल 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 आयत कितने थे? कितने थे बताओ मुझे? 4 ही थे ना? नहीं, 5 तो स्क्वायर थे ना अपने, स्क्वायर थे 5 तो, और रेक्टेंगल 9 थे। लेकिन सर ओनली रेक्टेंगल, तो ये क्या है? हिंदी में ही लिखा ना मैंने। अरे सुअर, ओ भाई साहब, मैं अगर लिखता नहीं तो बात अलग होती। लिखा है मैंने बाकायदा शुद्ध राइटिंग में, देखो कितनी सुंदर है। केवल आयत, केवल आयत, तो केवल आयत ही बताओ ना। तो इसमें केवल आयत कितने होते हैं? अगर ये अकेली फिगर होती तो इसमें केवल आयत कितने होते? 4 होते। 4, ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, 4 तो इस बॉक्स से निकले, ठीक है। उसके बाद सुनना, जब हमने ये वाली लाइन बनाई, हाँ पूरे में, बड़े वाले की बात कर रहा हूं, बड़े वाले, जब हमने ये वाली लाइन बनाई तो इस लाइन से कितने, इस लाइन से कितने केवल आयत बनेंगे? तो सुनना, हाँ एक तो ये वाला, बोलो बना कि नहीं बना? दूसरा ये ऊपर वाला, ठीक है। फिर तीसरा यहां से ले जाओ लंबा ये, और यहां तक कितने बने? तो इस एक लाइन से सर 3 बने। उसी प्रकार इस वाली लाइन से एक ये और एक ये बड़ा वाला, 3 इससे, ठीक है। और इस वाली लाइन से 3, इस वाली लाइन से 3, 3 6 9 12 और 4, 3 प्लस 3 प्लस का 3 फिर प्लस का 3 और 4 इज इक्वल टू 16, हमारा राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्यों अमित? ठीक है, अभिषेक अगला क्वेश्चन इसी बात पे। कपिल बताओ कैसे? कौन सी बीच वाली लाइन से? ये बताओ कौन सी? ये लाइन से इधर, राइट? हाँ हाँ, तो मेरे भाई इनको मिलाकर ही 3 बने। किधर से? देखो देखो सुनो सुनो, ये वाली जब लाइन खींची, देखना, ये वाली लाइन खींची तो सबसे पहले एक चीज छोटा वाला, ठीक, और एक ये बड़ा वाला, हाँ। फिर मैंने डायरेक्ट इसी लाइन से फिर मैंने ये बना लिया, हाँ। अब बताओ इसके अलावा कौन सा? कौन सा? कौन सा? इन दोनों बॉक्स को मिला रहे हैं ना? क्यों कपिल भाई इसकी बात कर रहे हो क्या? ये लंबा चौड़ा, अरे मेरे भाई ये 4 में आ गया ना। देखो इससे, देखो देखो इस वाले से 1 2 3 4, ये बड़ा वाला पहले गिन चुके हैं अपन इसमें। ये जो बड़ा वाला आप कह रहे हो ना कि यहां से शुरुआत करो सर एंडिंग तक ले जाओ, तो इसी को मिलाकर इस 4 में था, तो एक ये, ठीक है। उसके बाद इधर वाला 2, ठीक है। उसके बाद ये इधर वाला 3 और 4, क्या हो गया? हाँ उठा लो। तो इनको मिलाकर वो 4 बने हैं, ठीक है। इस प्रकार से हुए हैं 16। कितने हुए हैं? 16। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट मिटा दूं इसको? फिगर नंबर 11, हाँ बताइए, हाउ मैनी रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल इन दिस फिगर?
गोविंद भाई, मेरी के संसद आपसे मेरी दुश्मनी है जो मुझे इससे बोलती है। हाँ वही तो मैं बोलूं, इल्जाम मत लगाओ यार। हाँ राजमल, कहाँ गया वो? डंडा रखा था ना एक इधर। 19 गलत आंसर। 22 गलत आंसर। 18 सर। ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत। 18 सर। 18 भी गलत है सर। सर 24 है क्या? 24 किसका आया? पूरा ये मनोज का। तो मनोज का ही सही है बेटा। वही तो वो डर रहा था इसलिए समझ गया। सही है, 24 आएगा। 24 है ना? हाँ। जब पहली बार किसी चीज को पढ़ोगे तो पहली चीज तो बोरिंग लगेगी, दूसरी चीज डिफिकल्ट। आ जाओ। और बोरिंग इसलिए ही लगती है क्योंकि वो डिफिकल्ट लगती है। जब उसको बार बार पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा कि मसला क्या था। समझ गए? हाँ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बात थोड़ी है, थोड़ी सी बूंदाबांदी है, बहुत ज्यादा बरसात थोड़ी है। रिवीजन 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 मेरे भाई, रिवीजन। क्या है कि नकल में भी अकल की जरूरत होगी। बता दूं इसका मैं? ठीक, बेटे रख लो रख लो रख लो। मैं यहाँ मारकर खराब क्यों कर रहा हूँ अगर मोबाइल में देना होता है? सर तो मेरा एडमिट कार्ड आ गया था वो। उसका इनके एडमिट कार्ड में कंप्यूटर पे होगा पेपर। तो कंप्यूटर पे तो होता था पहले भी। सर वो मैंने ये बोला था कंप्यूटर पे होगा। ए तुम उसके पास मत बैठो रे, ए तुम पागल हो जाओगे। उल्टी बात पकड़ते हैं। देख लो, करें इनको, करें। पसीना तो आ गया तुम लोगों को। क्या कर रहे हो? चलो शांति से समझना है ना। जब इस वीडियो को दूसरी बार देखोगे, अभी डालने के तुरंत बाद, हाँ बेफिक्र रहो, 5G मोबाइल है, नो टेंशन। सर ये लेवल कहां तक का है? CGL 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 छोटा मोटा लेवल में पढ़ाते ही नहीं, सुबह वाले बैच में तो बिल्कुल नहीं। अब तो यार एलवीस यादव भी CGL कर रहा है। देखो, अगर ये फिगर होगी तो इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे? ओनली रेक्टेंगल। कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 4। कैसे सर? 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए, है ना? तो इससे कितने रेक्टेंगल निकले? ओनली रेक्टेंगल 4। ठीक, जब अपन ने एक ये लाइन खींची थी ये वाली, तो इससे कितने निकले थे? 1 2 3, 3 इससे निकले थे, राइट? ऐसे ही इधर लाइन खींच दी तो 3 इससे, इधर लाइन खींच दी तो 3 इससे, इधर लाइन खींच दी तो 3 इससे। इस प्रकार हमारे पास 16 ओनली रेक्टेंगल थे। बोलो थे कि नहीं थे? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक लाइन और एक्स्ट्रा खींच रहे हैं। तो उस एक लाइन से ही देखना है आप लोगों को कि कितने एक्स्ट्रा ओनली रेक्टेंगल निकलते हैं। ठीक है, तो पहले लाइन कौन सी थी? ये, अच्छा ये ऐसी वाली है ना, ठीक है, ये कर लो, फिर ये कर लो, और उसके बाद ये और ये। ठीक है सर? हाँ 2 लाइन है ना। तो अब ये जो फिगर थी हमारी, उसमें ओनली रेक्टेंगल 16 थे, है ना? अगर मैं इसमें एक और ये वाली लाइन खींच देता हूं, तो बस आप लोगों को ये देखना है कि इस लाइन से कितने रेक्टेंगल निकल के आ रहे हैं ये वाली लाइन खींचने से। तो मैं गिन के बताऊं, देखना। इस वाली लाइन से सर एक तो ये वाला, बोलो है कि नहीं? दूसरा ये जस्ट ऊपर वाला 2, तीसरा ये वाला 3, और इस लाइन से एक ये बड़ा वाला 4। तो इस बड़ी वाली लाइन से कितने निकले? 4। इसी प्रकार एक लाइन इधर हो रहे हैं ना, तो इससे भी कितने निकलेंगे? 4। तो 4 और 4 8, तो 16 और 8 कितने होते हैं?
आंसर बहुत सरल है यार, बहुत सरल है। अब दूंगा CGL 2018 का क्वेश्चन। 2024 के दे दो नहीं सर। रिपीट हो जाए, रिपीट टेलीकास्ट। हाँ क्यों रजत? हाँ। बिल्कुल कट ही करो तुरंत। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे जितना तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, उतना तो काफी है तुम लोगों के लिए, आर्मी के लिए। अच्छा आंसर 22 आया था, 24 नहीं आया, 1-2 की हेरा फेरी। मतलब अगर एग्जाम में तुम्हारा 10 आंसर आए, 12 लगा के आ जाना। अरे मजाक कर रहा हूँ, आ जाएगा आ जाएगा। तुम फिर से बतियाने लगे। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? हाँ ये भी सही है, अब मैं पूछूंगा मुछूंगा नहीं, डायरेक्ट मिटाऊंगा। अब सही, ये बात भी सही है यार। 20 किलोमीटर नहीं भैया, क्या मिटा दिया? हाँ चुनाव की वजह से मोदी ने कहा, अनुराग मनोज कुमार पांडे सर ने बोला कि बोलो हमको कहो देते हैं उनके बंद कर। अच्छा। अभी अभी हल्ला मत करो, चुनाव हो जाए। हैं, ये अंदर की बात है यार, बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। मैं तो इधर भी वो आ भी नहीं सकता ना, इधर इधर बहुत सुअर लोग रहते हैं। चलो इसका आंसर दो जरा, कितना है इसका आंसर? 13। ओके देखो सर, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना स्क्वायर और रेक्टेंगल का। अब क्या पढ़ेंगे अपन? त्रिभुज, ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका आंसर और दे दो। CGL 2018 का क्वेश्चन है ये। क्या आ रहा है? 13 इसमें, ठीक है। तो सर जब हमने ये वाली फिगर बनाई थी तो हमें 5 स्क्वायर मिले थे। कितने स्क्वायर मिले थे? 5। तो ये जब छोटी वाली फिगर देखोगे तो इससे कितने मिलेंगे? 5। और ये जो बड़ी वाली ये वाली छोटी वाली फिगर देखोगे, इसमें भी कितने मिलेंगे? 5। लेकिन जब ये बड़ी वाली जो फिगर देखोगे, इससे भी कितने मिलेंगे? 5। 5, लेकिन 5 कौन कौन से रजत? एक तो ये वाला, ठीक, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मुझे ये बताओ, जब आप लोगों ने ये छोटा वाला काउंट किया तो इसमें 1 2 3 4 और इस बड़े वाले को मिलाकर ही 5 हुए थे कि नहीं हुए थे? यानी कि ये वाला जो हुआ है, ये वाला, तो इसको हम 1 2 3 4 और बड़े वाले में 5 में भी काउंट कर चुके हैं। और उसके बाद जब 1 2 3 और 4 इसको गिनते हैं, बड़े वाले को, उसमें भी काउंट कर चुके हैं। इस प्रकार इसमें से एक तो ये और एक ये, 2 कम कर देंगे तो 5 5 10 और 5 15। 15 में से कितना कम करोगे? 2। तो कितने स्क्वायर बचे? 15 माइनस 2 यानी कि 13। 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में सभी के? अब आ जाओ आप, किस पर आ जाओगे? ट्राइंगल पर, त्रिभुज पर। ठीक है, यहां पर ये खत्म होता है।